नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे शिमला डिस्ट्रिक्ट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस राजा ने रामपुर को अपनी रियासत बुशहर की राजधानी बनाया? तो वो थे राजा राम सिंह, जिन्होंने अपनी रियासत बुशहर को जो है बुशहर की राजधानी जो है रामपुर को बनाया था। ऑप्शन नंबर डी, राम सिंह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, शिमला कब भारत सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी बना? तो शिमला जो है वो 1864 में कालीन राजधानी बना था। तो ऑप्शन डी 1864 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बलसन और रितेश ठकुराइयाँ किस रियासत की शाखाएं थी? तो वो सिरमौर रियासत की शाखाएं थी। ऑप्शन नंबर सी सिरमौर इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी थिरोज रियासत की शाखा है? तो वो है डांडी, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ढांडी। अगला प्रश्न है, बुशहर रियासत के किस राजा को होंग रोंग घाटी तिब्बत से जागीर के रूप में मिली थी? तो वो थे केहरी सिंह। ऑप्शन नंबर डी केहरी सिंह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कुमार सेन के किस राजा ने शांगरी किले पर अधिकार कर लिया और कुल्लू के राजा को करांगला और नागी में हराया था? तो वो थे राजा अजमेर सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अजमेर सिंह। अगला प्रश्न है, बुशहर रियासत के राजा की सहायता के लिए 3 परिवारों के पुश्तैनी वजीर होते थे। उनमें से एक था कोहल परिवार। यह परिवार कहाँ से आया था? तो ये परिवार जो है वो गढ़वाल से आया था। ऑप्शन नंबर बी गढ़वाल इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 1920 के आसपास किसने शिमला में आइस स्केटिंग रिंग शुरू की? तो आइस स्केटिंग रिंग जो है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष बिशप कॉटन स्कूल को उसके पुराने स्थान जतोग से वर्तमान जगह शिफ्ट किया गया? तो 1866 में जो है इसे शिफ्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर बी 1866 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, शिमला का बिशप कॉटन स्कूल शुरुआत में कहाँ स्थित था? तो शुरुआत में ये जतोग में स्थित था। ऑप्शन नंबर बी जतोग इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, लाल पानी शिमला के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यह शिमला का रिजर्व वन है, तो ये कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, शिमला का चौड़ा मैदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शिमला का चौड़ा मैदान जो है वो स्टेट म्यूजियम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी स्टेट म्यूजियम इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, कौन सा भवन स्वतंत्रता से पूर्व 6 ब्रिटिश कमांडर इन चीफ का ग्रीष्मकालीन मुख्यालय था? तो वो वार्नेस कोर्ट था। ऑप्शन नंबर सी वार्नेस कोर्ट इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, 1888 ईस्वी में शिमला रिज में बने टाउन हॉल का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो वो किया गया था हेनरी इरविन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हेनरी इरविन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कैदी अपराधियों के लिए प्रसिद्ध स्थान जुब्बल नारायण कहाँ स्थित है? तो वो कुमारसेन में स्थित है। कुमारसेन ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, पदम सिंह महल हिमाचल प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो पदम सिंह महल जो है वो रामपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी रामपुर। तो वो शिमला में है। ऑप्शन नंबर बी शिमला। अगला प्रश्न, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में शिमला किसने निर्दिष्ट किया था? तो वो सर जॉन लॉरेंस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सर जॉन लॉरेंस इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, शिमला जिले में हर्बल गार्डन कहाँ है? तो शिमला जिले में हर्बल गार्डन जो है वो डुमरेडा में है। ऑप्शन नंबर ए डुमरेडा। अगला प्रश्न, कर्नल रोथनी के जाखू चोटी पर रोथनी किला किस वर्ष बनाया गया? तो वो 1838 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी 1838 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्राचीन समय में रामपुर बुशहर राज्य की राजधानी क्या थी? तो वो कामरू थी। ऑप्शन नंबर सी कामरू इसका सही आंसर है।
अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी 1921 में पहली बार शिमला आए और कहाँ ठहरे थे? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर ए शांति कुटीर में ये ठहरे थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, किस वर्ष पंजाब सरकार की राजधानी को शिमला से चंडीगढ़ स्थानांतरित किया गया? तो शिमला से चंडीगढ़ जो है वो 1966 में स्थानांतरित की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, शिमला का गेयटी थिएटर आम जनता को कब समर्पित किया गया? तो वो 1887 में समर्पित किया गया था। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, शिमला के रिज पर निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति स्थापित नहीं है? तो शिमला के रिज पर जो है वो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति स्थापित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, शिमला में बेगार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन किस व्यक्ति ने छेड़ा? तो वो सैमुअल स्टोक्स के विरुद्ध छेड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी सैमुअल स्टोक्स इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, शिमला नगर पालिका का निर्माण सन डैश में हुआ था? तो वो 1852 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भवन को एचपी सचिवालय भी कहते हैं? तो वो एलिसली एलिसली को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा भवन 1948 ईस्वी में महात्मा गांधी की हत्या के मुकदमे में संबद्ध है? तो वो पीटर हॉफ है। ऑप्शन नंबर सी पीटर हॉफ इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने शिमला में प्रथम बार प्रवास कब किया था? तो गांधी जी जो है सबसे पहले 1921 में शिमला आए थे। ऑप्शन नंबर डी 1921 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक ए ओ ह्यूम शिमला में किस भवन में रहता था? तो वो रोथनी कैसल में रहता था। ऑप्शन नंबर ए रोथनी कैसल इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, शिमला का पहला बैंक कौन सा था? तो शिमला का बैंक था अलायंस बैंक ऑफ शिमला। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, एक सुंदर पर्वतीय पर्यटक स्थल के रूप में शिमला की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो वो मेजर कैनेडी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी मेजर कैनेडी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, शिमला किस वर्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी बनी? तो शिमला जो है 1966 में हिमाचल प्रदेश की राजधानी बनी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, महलोग 12 ठकुराइयों में से एक की स्थापना अयोध्या के किस राजकुमार द्वारा की गई थी? तो वो हरिचंद के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हरिचंद इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, शिमला में निवास करने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड एमहर्स्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, शिमला 1942 से 45 एडी तक किसका निर्वासित मुख्यालय था? तो वो वर्मा का मुख्यालय था। ऑप्शन नंबर सी वर्मा इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, गॉर्टन कैसल वर्तमान में शिमला के अकाउंटेंट जनरल ऑफिस जो है अब किस वर्ष निर्मित हुआ था? तो वो 1904 में निर्मित हुआ था। इसका सही आंसर है 1904। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने भगवान को ध्यान के स्वरूप में किस वर्ष शिमला में बिशप कॉटन स्कूल खोला? भगवान को धन्यवाद के स्वरूप में। तो वो 1859 में खोला गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1859। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश की किस देशी रियासत ने 17वीं शताब्दी में की गई एक संधि के द्वारा तिब्बत के क्षेत्र को उसकी वर्तमान सीमा तक पीछे कर दिया था? तो वो बुशहर को किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है बुशहर। अगला प्रश्न है, ठियोग पहाड़ी रियासत के संस्थापक कौन थे? तो ठियोग पहाड़ी रियासत के संस्थापक थे जयचंद या जसचंद भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जयचंद। अगला प्रश्न, जुंगा किस पहाड़ी रियासत की राजधानी थी? तो जुंगा जो है क्योंथल की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर सी क्योंथल इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बुशहर रियासत के किस राजा को अजान बाहू की उपाधि प्राप्त थी? तो वो थे केहरी सिंह। ऑप्शन नंबर बी
गहरी सिंह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बुशहर रियासत का अंतिम शासक कौन था? तो बुशहर रियासत का अंतिम शासक था पदम सिंह। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, पदम सिंह। अगला प्रश्न है, खनेटी और देलथ किसकी ठकुराइयाँ थी? तो ये थी रामपुर बुशहर की ठकुराइयाँ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, ऊपरी सतलुज घाटी में बुशहर देशी रियासत की स्थापना किसने की थी? तो बुशहर रियासत की स्थापना जो है वो प्रद्युमन के द्वारा की गई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रद्युमन। अगला प्रश्न है, शिमला निम्नलिखित शिमला की पहाड़ी रियासतों में सबसे पुरानी कौन सी मानी जाती है? तो वो मानी जाती है बुशहर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बुशहर। अगला प्रश्न है, उस भवन का नाम बताइए जो महालेखाकार का कार्यालय था तथा हाल ही में आग में जलकर नष्ट हो गया। तो वो था गॉर्टन कैसल। ऑप्शन नंबर बी, गॉर्टन कैसल इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों को जिन्होंने पंजाब और शिमला की पहाड़ी रियासतों की यात्रा की, सही एक ऐतिहासिक क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। तो ये कुछ इस तरह से है। सबसे पहले आए थे थॉमस कोरियट, फिर फॉरेस्टर, फिर मुरक्राफ्ट और फिर विग्ने। तो पहले थॉमस, फिर फॉरेस्टर, मुरक्राफ्ट और विग्ने। तो ए इसका सही आंसर है इस तरह से। अगला प्रश्न है, क्योंथल रियासत की स्थापना किसने की थी? तो क्योंथल रियासत की स्थापना जो है वो गिरिसेन ने की थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गिरिसेन। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शिमला शाखा की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो वो हुई थी 1921 में। ऑप्शन नंबर सी, 1921 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, 10वीं शताब्दी में बुशहर राज्य की राजधानी कामरू से कहाँ स्थानांतरित कर दी गई थी? तो वो सराहन में स्थानांतरित कर दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी, सराहन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, बुशहर रियासत के किस राजा ने रामपुर को बुशहर रियासत की राजधानी बनाया था? ये बनाया गया था राम सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, राम सिंह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय रियासत की स्थापना मैदानों से आए साहसी राजपूतों ने नहीं की? तो वो जो है रामपुर ने नहीं की थी। ऑप्शन नंबर ए, रामपुर इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, बेवेल सम्मेलन 1945 के में किस स्थान पर हुआ था? तो बेवेल सम्मेलन जो है वो शिमला में हुआ था और 1945 में हुआ था, ये भी याद रखें। अगला प्रश्न, शिमला का जाखू मंदिर किसे समर्पित है? तो शिमला का जाखू मंदिर जो है वो हनुमान जी को समर्पित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हनुमान जी को। अगला प्रश्न, शिमला जिले की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी? तो शिमला की जो जनसंख्या थी वो थी 8,14,010। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वॉल्सन रियासत की स्थापना किसने की थी? तो वॉल्सन रियासत की स्थापना की थी अलग सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी, अलग सिंह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भज्जी रियासत की स्थापना किसने की थी? तो भज्जी रियासत की स्थापना जो है वो चारू के द्वारा की गई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चारू। अगला प्रश्न, दारकोटी रियासत की स्थापना किसने की थी? तो दारकोटी रियासत की स्थापना जो है वो दुर्गा सिंह के द्वारा की गई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दुर्गा सिंह। अगला प्रश्न, कुम्हार सेन रियासत की स्थापना किसने की थी? तो कुम्हार सेन की रियासत की स्थापना जो है वो कीरत सिंह के द्वारा की गई थी। कीरत सिंह ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, देलथ रियासत की स्थापना किसने की थी? तो देलथ रियासत की स्थापना पृथ्वी सिंह के द्वारा की गई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी सिंह। अगला प्रश्न, धामी 1815 से पूर्व किस रियासत की जागीर थी? तो वो बिलासपुर की जागीर थी। ऑप्शन नंबर बी, बिलासपुर इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जुब्बल पूर्व में किस राज्य का हिस्सा था? तो जुब्बल जो है वो सिरमौर का हिस्सा था। ऑप्शन नंबर सी, सिरमौर इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है,
रतेश, ठियोग, कोटी, घुंड, मधान पूर्व में किस रियासत की जागीरें थी? तो ये क्योंथल की जागीरें थी। ऑप्शन नंबर डी क्योंथल इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 1946 ईस्वी में शिमला हिल स्टेट्स में सबसे छोटी रियासत या ठकुराई कौन सी थी? तो वो रतेश थी। ऑप्शन नंबर सी रतेश इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है शिमला शहर की बेंटनी कोठी जिसे ग्रीष्मकालीन महल के रूप में प्रयोग किया जाता था किस रियासत की थी? तो वो सिरमौर रियासत की थी। ऑप्शन नंबर डी सिरमौर रियासत इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न शिमला कॉन्फ्रेंस जो 1945 में हुई थी उस समय भारतवर्ष के वायसराय कौन थे? तो शिमला कांग्रेस जब हुई थी तो उस समय वायसराय थे लॉर्ड बेवेल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है शिमला में पहला यूरोपियन घर कब बना? तो वो बना था 1822 में। ऑप्शन नंबर बी 1822 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है किस वर्ष में रामपुर बुशहर रियासत ब्रिटिश आधिपत्य के अधीन आई? तो वो 1815 को आई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है 1815। अगला प्रश्न है यूएस क्लब शिमला मूल रूप से किस ब्रिटिश शासक का आवास था? तो वो सर जरमिहा व्रायट का आवास था। ऑप्शन नंबर डी सर जरमिहा ब्रायंट इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न शिमला में ऑल इंडिया रेडियो सेंटर किस वर्ष में स्थापित हुआ था? तो वो 1955 में स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1955 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 1921 ईस्वी में किसने शिमला प्रवास नहीं किया था? तो 1921 में जो है वो बाल गंगाधर तिलक ने शिमला प्रवास नहीं किया था। महात्मा गांधी के साथ जो है वो लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय भी आए थे। तो बाल गंगाधर तिलक उस समय नहीं आए थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो ये थे कुछ शिमला डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखें, पढ़ें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।